सीएमए इंटर पेपर नंबर 12 ऑडिट। टॉपिक का नाम है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट। इस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। 15-20 एमसीक्यू है, ध्यान से सुनिए। एकदम इजी एमसीक्यू, एकदम याद रह जाएगा। मैं हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू कराऊंगा चैप्टर वाइज, याद रखिएगा। इस टॉपिक में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। द ऑडिट रिपोर्ट सेल कंटेन डेज। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? ऑडिटर अपना ओपिनियन बताता है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देता है। तो ऑडिट रिपोर्ट सेल कंटेन एज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज से कंटेन करता है? ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट इज मींट फॉर द डेज। ऑडिट रिपोर्ट किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो ऑडिट रिपोर्ट इज मींट फॉर द शेयर होल्डर। ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बना है? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक के लिए बना है। तो ऑडिट रिपोर्ट इज मींट फॉर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द वर्क डन बाय द डेज। ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करता है काम किसके द्वारा किया जाता है? ऑडिटर के द्वारा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट, ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज का रिफ्लेक्ट करता है? ऑडिटर का काम को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द वर्क डन बाय द ऑडिटर। द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइन इन द पर्सनल नेम ऑफ द। ऑडिट रिपोर्ट को कौन साइन करेगा? ऑडिटर। ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। तो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करेगा? ऑडिटर। बहुत सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेज एंड डेज। रिपोर्ट क्या चीज का स्टेटमेंट है? रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन फैक्ट। फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और क्या करता है? कंसिडरेशन किया जाता है फैक्ट को। तो रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शंस एंड कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडर, कलेक्ट करता है एंड कंसिडर करता है फैक्ट को, बस। क्वेश्चन नंबर 6, वायलेशन ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। 143(12) में बोलता है कि कंपनी का एम्प्लॉय यदि कोई फ्रॉड कर रहा है तो ऑडिटर का जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने का। यदि ऑडिटर ये अपना जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उसको 1 लाख का फाइन लगा दिया जा सकता है। बस फाइन कितना है? वायलेशन ऑफ 143 सबसेक्शन 12 1 लाख रुपया। अब देखिए ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट। ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट कब ऑडिटर देता है? जब ऑडिट में सब कुछ सही होगा, मैनेजमेंट सारा बुक ऑफ अकाउंट एकदम परफेक्ट बनाया होगा, तब ट्रू एंड फेयर व्यू देगा ऑडिटर। तो क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड ओपिनियन बोलिएगा, या क्लीन ओपिनियन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट लिखेंगे, सब सही है। ट्रू एंड फेयर, फेयर ऑडिट रिपोर्ट कब देता है? जब अनक्वालिफाइड ओपिनियन रहता है ऑडिटर का, माने ऑडिटर कुछ ओपिनियन नहीं रहता। ऑडिटर का ओपिनियन रहता है कि मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट एकदम सही बनाया है, कोई डाउट नहीं रहता है, तब वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है। ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट उसी को बोलते हैं। ऑडिट रिपोर्ट विद सर्टन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत गड़बड़ी की है, बाकी सब ठीक है, तो इस टाइप का ऑडिट रिपोर्ट को बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट में ऑडिटर ये लिखता है कि इस आइटम को छोड़ के सब चीज ट्रू एंड फेयर भी है। सब्जेक्ट टू दिस आइटम एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर व्यू। बस यह एक गलती को छोड़ के मैनेजमेंट ने सब सही किया है, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब कोई भी गलती नहीं किया है। क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब थोड़ा बहुत गलती। नेगेटिव रिपोर्ट मतलब बहुत गलती, मैनेजमेंट ने बहुत गलती किया है, तब ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्ट देता है। ऑडिटर एग्री नहीं होता है मैनेजमेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस के साथ। तो नेगेटिव रिपोर्ट में क्या लिखेगा? डज नॉट एग्री विद द एफर्मेशन मेड बाय द मैनेजमेंट इन द बुक्स। डज नॉट एग्री विद द मैनेजमेंट, बस। यदि ऑडिटर एग्री नहीं है कि मैनेजमेंट ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है सही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया मैनेजमेंट ने, ऑडिटर को ऐसा लगता है, तब ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्ट देगा। थोड़ा बहुत गलती रहा, मेथड वगैरह गलत ले लिया है, थोड़ा बहुत गलती है, तब क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा। लेकिन पूरा गलती है तब नेगेटिव रिपोर्ट दे देगा ऑडिटर। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देता है? जब ऑडिटर अनएबल टू फॉर्म ओवरऑल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर जजमेंट नहीं कर पा रहा है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। जब मैनेजमेंट पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देता है तब वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है। अनएबल टू फॉर्म ओवरऑल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 700 क्या चीज का है?
फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट, याद रखिए, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट, सीधा घुमा के बोलना चाहता है ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड SS 700 है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर एक ओपिनियन फॉर्म करता है और रिपोर्टिंग देता है फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। एक्सप्लेनेटरी नोट्स बहुत सिंपल है, टू सप्लीमेंट ए मैटर रिलेटेड टू फिनेंशियल स्टेटमेंट। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, कारो ऑर्डर 2016, कारो ऑर्डर 2016 इज एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी। ये बोल रहा है कि कारो बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, एकदम गलत बात है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है। आगे देखिए, द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी शुड बी डेज इन अ ईयर। ऑडिट कमिटी का कितना मीटिंग होना चाहिए साल में? ऑडिट कमिटी का 4 मीटिंग होना चाहिए साल में, ठीक है, बहुत सिंपल सा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए द ऑडिट कमिटी शुड हैव डेज डायरेक्टर। ऑडिट कमिटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स, बस ये याद रखना है। पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर होते हैं? 3। ऑडिट कमिटी में कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 डायरेक्टर। और नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में भी कितने डायरेक्टर होने चाहिए? मिनिमम 3। तीनों चीज याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? मिनिमम 3। ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3, बस सब में 3। The audit report is the day's product of audit. Audit report audit का final product है, audit का याद रखिए। Audit report is the final product of audit. The days shall be act as the secretary of the audit committee. याद रखिए, जब भी secretary का बात होगा आप आंख बंद करके company secretary लिख दीजिएगा। The days shall be act as the secretary of the company is called company secretary. Thank you. इतना MCQ देख लीजिएगा, इस चैप्टर के लिए बहुत है। Thank you.